तप्तु कांचन गौरांगी श्री राधे विंद्रावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिया अंजनानंदम वीरम जानकी शोकनाशिनम कपीसमाक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में करूं कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्री भागवत महापुराण की श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए तो सबसे पहले सभी अपने मन और बाड़ी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए श्री हरि के नाम का संकीर्तन करेंगे और इसके बाद हम सभी भगवान श्री हरि की पावन ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम जय हो। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से ताली सेवा करते हुए बोलेंगे हाँ, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
आइए तो हम सभी भगवान श्री हरि की बात करें और जो सत्संग की ये पावन गंगा आपके इस ग्राम में प्रवाहित हो रही है, इस सत्संग की पावन गंगा में गोता लगा करके हम सभी अपने जीवन को धन्य बनाएं, कृतार्थ करें। माता बहनों से निवेदन है शांति से बैठे और कथा का आनंद लें। सबसे पहले पूज्य गुरुदेव महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। श्री परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तरिदित बिलिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम करती हुई हमारी सबसे पहले सभी मातृ शक्ति सती सीतानुसुईया के पच्चनों पर चलने वाली भक्ति शक्ति स्वरूपा हमारी सभी माताएं बहनें, हमारे सभी देव स्वरूप दादा भैया, बाहर से पधारे हुए सभी श्रोतागण बा इसी ग्राम के सभी ग्रामवासियों के करकमलों द्वारा आशीर्वाद मिलने की कामना करती हूँ। कहते हैं ये भगवान की कथा बड़े भाग्य से नहीं परम सौभाग्य से सुनने का अवसर प्राप्त होता है और मुझे पुनः दूसरी बार आपके इस पावन ग्राम बमोरीसर में कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, आप सभी को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो जो 7 दिन हमें जो बड़े भाग्य से प्राप्त हुए हैं, एक कथा सुनना प्राप्त हुआ है, इन 7 दिनों में हम बड़ी शांति से और बड़े मन से बड़े ध्यान से भगवान की कथा को सुने, उस सुने हुए पर मनन करें और अपने जीवन में सुधार लाएं। कहते हैं कि चंदन की खुशबू फूलों से कम नहीं और आपका एक ग्राम बमोरीसर वृंदावन धाम से कम नहीं। और अब तो 7 दिन तक भगवान श्री हरि की पावन कथा इस सत्संग की गंगा आपके इस ग्राम में प्रवाहित होगी और हम पूर्णतः वृंदावन वासी बन जाएंगे। तो हम सभी को प्रयास इतना करना है, जब तक हम कथा में बैठे तब तक हमारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए। रोते रोते और बड़े दुख में बैठकर कथा को नहीं सुनना है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे कितने भक्त हैं जिन्होंने अपने जीवन में और भी भागवत कथा पहले भी सुनी है? एक बार हाथ खड़ा कीजिए, किन किन ने सुनी? हाँ, नीचा कर लीजिए। और आजकल तो हम मोबाइलों में भी, टीवियों में भी, मोबाइल में भी यूट्यूब चैनल पर देख लेते हैं। बहुत से व्यक्तियों ने अगर पंडाल में बैठकर नहीं सुनी हो तो भी वो मोबाइल में भी सुन लेते। सबने कथा सुनी, ऐसा कोई नहीं जिसने कथा नहीं सुनी। तो कैसे पता चलता है कि किस व्यक्ति ने कितनी कथा सुनी? कथा का पता केवल हमारे कान नहीं बता सकते हैं कि हम कितनी कथा सुनते हैं। केवल हमारे कान ये बात नहीं बता सकते कि आप कितनी कथा सुनते हो। कथा सुनना हमारा व्यवहार बताता है, कथा सुनना हमारे आचरण बताते हैं कि हमने कितनी कथा सुनी। और जब हमारे बैठने का, हमारे बोलने का नजरिया बदल जाए, तरीका बदल जाए, तब पता चलता है कि इस व्यक्ति ने कितनी कथा को अपने जीवन में सुना। क्योंकि भगवान की कथा
केवल सुनी नहीं जाती, सुनकर के उस पर मनन किया जाता है, उस पर चला जाता है, तो हमारा कथा सुनना सार्थक हो जाता है। बहुत से व्यक्तियों ने कथा सुनी। आजकल सुनाता तो हर कोई है, लेकिन सुनने वाला बहुत कम मिलता है। आजकल तो घर घर में देखिए, सास बहू को सुनाती है तो बहू सास को सुना रही है, माता पिता अपनी संतान को डांट रहे हैं, तो कलयुग की संतान कभी कभी अपने उल्टा माता पिता को ही डांटती, भाई भाई को समझा रहा, भाई भाई को सुना रहा। हर रिश्ते में कोई ना कोई किसी ना किसी को बिल्कुल सुना ही रहा है, लेकिन सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं। कौन ऐसा है कि अगर माता पिता अपने बच्चे को डांट रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि माता पिता अपने संतान का कभी बुरा तो सोचेंगे, अच्छे के लिए डांटते हैं, लेकिन बच्चे मानते नहीं। तो आजकल सुनना बड़ा जरूरी है। और जब हम कथा में बैठे, सबसे बड़ी बात है सुनना। जितनी शालीनता से, जितने ध्यान से, जितने मन से हम कथा को सुनेंगे, एक कथा जिस भाव से हम सुनते हैं, जिस इच्छा से सुनते हैं, जो जो हमें चाहिए वह वह हमें ये कथा देती है। कहते हैं कि जब ये कथा, ये सत्संग हमें मुक्ति दे सकता है, हमें मोक्ष दे सकता है, हमें भगवान से मिला सकता है, तो हमें और इस संसार की कौन कौन सी वस्तुओं को नहीं दे सकते। ये भागवत हमें क्या नहीं दे सकते। इस भागवत को कहा ही जाता है एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की शरण में हम जाएं तो कल्प वृक्ष के सामने जो भी इच्छा हम रखें वो हमें प्राप्त होता है। तो इस संसार में दो ही कल्प वृक्ष हैं। एक कल्प वृक्ष है भगवान की कथा, और दूसरा कल्प वृक्ष है हमारे माता पिता। भगवान के दरवाजे, भगवान के शरण में हम जाएं, जो भी मांगे वो हमें प्राप्त होता है। और माता पिता से संतान कुछ भी मांगे तो माता पिता भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें, इन्हें प्राप्त हो, तो माता पिता भी अपने बच्चे की इच्छाओं को पूरा करते हैं। दो ही कल्प वृक्ष हैं, और जब हम कल्प वृक्ष की शरण में सही भाव से जाते हैं तो खाली हाथ भी कभी वापस नहीं आते। इसलिए ये भागवत एक कल्प वृक्ष है, श्री हरि की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। और जिस जिस इच्छा को लेकर के, जिस जिस भाव को लेकर के हम कथा सुनने के लिए आते हैं, ये कथा हमारे उस भाव को पूर्ण करती है। कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान मिलते हैं। तो ऐसा तो यहाँ पर कोई नहीं होगा जिसने कथा नहीं सुनी, सबने सुनी। अभी सभी ने हाथ भी खड़े किए थे, हमने सुनी, हमने सुनी। तो कहते हैं कि अगर भगवान की कथा हमने सुनी है तो फिर हमें भगवान अभी तक क्यों नहीं मिले। अगर सुनी है तो मिल जाना चाहिए, मोक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए, लेकिन आज तक ना तो हमें भगवान मिले ना मोक्ष मिला। उदाहरण के तौर पर जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं तो कैसे पता चलता है कि भगवान की कृपा हम पर कब होती है और भगवान की प्राप्ति हमें कैसे होती है। कहते हैं जब हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट आते हैं, दुख ही दुख आते हैं, और उन दुखों के समय में अगर हम भगवान को भूलते नहीं और उस दुख की घड़ी में जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं कि प्रभु हमारे इन कष्टों को दूर कर दीजिए, इन दुखों को दूर कर दीजिए, और भगवान की कृपा से कितना भी बड़ा आपका कष्ट दूर हो जाए, समझ लीजिए कि भगवान की कृपा आप पर हो चुकी। भगवान ने आपके हाथ को पकड़ कर प्रत्यक्ष रूप से ना सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु अपने भक्त के साथ साथ सदैव चलते, उसकी सहायता करते, उसके दुखों को दूर करते। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की कृपा हम पर होती नहीं है, भगवान हमें मिलते नहीं है, भगवान की प्राप्ति होती है। हर घड़ी हर समय भगवान हम पर कृपा करते हैं। तो भगवान की प्राप्ति कैसे पता चले कि भगवान ने हमें चुन लिया है, भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है।
जब कभी हमारे गांव में, पड़ोस में, क्षेत्र में कहीं भी कथा चले, अगर वहां से कोई व्यक्ति आपके पास पहुंचे, किसी व्यक्ति ने आपसे कह दिया चलो भैया कथा सुनने के लिए चल रहे हो, तो ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति आपसे कह रहा है कि कथा सुनने के लिए चलिए, ये समझ लीजिए कि भगवान ने स्वयं आपको बुलावा भेजा है, भगवान ने स्वयं आपको चुना है, आपको बुलाया है। अगर आप उस योग्य हैं तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और अगर उस योग्य नहीं है तो कितने भी पास में क्यों ना रहते हैं, ये 7 दिन निकल जाएंगे, दूर दूर से श्रोता आ जाएंगे, कथा सुन लेंगे, लेकिन हम यहीं की यहीं कथा को नहीं सुन पाए। रात दिन हर व्यक्ति रोते रहते हैं, मुझे ये कष्ट है, ये दुख है, ये तकलीफ है। इस संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सुखी हो? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनविन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम को दास। इस संसार में तो हर व्यक्ति दुखी है। किसी के पास बहुत सी, कई व्यक्ति कहते हैं कि धनवान व्यक्ति बड़े सुखी होते हैं, जिनके पास धन संपत्ति होती है, और रात दिन लगे हैं दुनिया के धन को बटोरने में, संपत्ति को जोड़ने में कि हम सुखी हो जाएं, हम सुखी हो जाएं। लेकिन कहते हैं कि केवल धन होने से ही हमें सुख प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर धनवान होने से ही सुख की प्राप्ति होती, धनवान होने से ही सुख मिलते, तो करोड़पति व्यक्ति कभी नींद की गोली खाकर के नहीं सोता। कभी कभी तो जिनके पास अधिक धन संपत्ति होती है, सब कुछ होता है, उन्हें कभी कभी ऐसी बीमारी हो जाती है कि डॉक्टर भी मना कर देता है अधिक मीठा मत खाइए, बहुत से भोजनों को, व्यंजनों को मना कर देता है, ये नहीं खाना है, सिर्फ दाल का पानी पीकर के जीवन को व्यतीत करना। ऐसे पैसे का, ऐसे धन का, ऐसा धन, ऐसी संपत्ति किस काम की कि हम ठीक से भोजन भी ना कर सकते। वो धनवान व्यक्ति अगर चाहे तो लाखों रुपए का भोजन कर सकता है, बड़े बड़े होटलों में जाकर के भोजन कर सकता है, लेकिन डॉक्टर ने उसको मना कर दिया है तू और कुछ नहीं खा सकता, सिर्फ दाल का पानी पी सकता। बताइए ऐसे धन का क्या काम? हम सोचते हैं कि धनवान व्यक्ति ही अधिक सुखी है, तो ऐसा नहीं। प्रसन्नता, खुशी, आनंद हमें तब मिलता है, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, कोई भी रिश्ते नाते कोई भी लगा लीजिए, इस संसार से जितने जुड़े हुए पदार्थ हैं, इनसे आपको आनंद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। अगर आनंद की प्राप्ति करनी है तो वो भगवान के सत्संग से, भगवान की कथा से ही हमें प्राप्त होगा। भगवान का सत्संग, भगवान की कथा ही हमें आनंद प्रदान करता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में सत्संग हो, भगवान की कथा हो, उस पर कोई कष्ट, उस पर कोई दुख कभी आ ही नहीं सकता। इसलिए भगवान से प्रेम होना, भगवान के प्रति अच्छे भाव होना, और सबके प्रति, सब में ही ईश्वर को देख लेना, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर विराजमान है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि हमने इसको देखा है, हम इसको पहचानते हैं, उसको पहचानते हैं, लेकिन कहते हैं दुनिया में उसने सबसे बड़ी बात कर ली जिस व्यक्ति ने खुद से मुलाकात कर ली। कई व्यक्ति कहते हैं कि भगवान तो हमें आज तक मिले ही नहीं, हम तो भगवान को भजते हैं फिर भी उनका दर्शन नहीं मिला। तो कहते हैं भगवान का दर्शन करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन कम से कम सोचते हैं कि हम भगवान को जाने, इसको जाने, उसको जाने, लेकिन सबको छोड़ दीजिए। आपने अपने आप को कितना जाना है, हमने अपने आप को कितना समझा है, हमने अपने आप को कितना देखा है। हम अपने आप को कभी देखते ही नहीं है, अपने अंदर झांक करके कभी देखते ही नहीं है।
अगर हमने अपने अंदर झांक कर के देखा होता, अपने आप को समझा होता, तो पहले ही पता चल जाता, पहले ही भगवान की प्राप्ति हो जाती। क्योंकि जिस ईश्वर को हम हर जगह ढूंढते फिरते हैं, यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा, पता चलता है जब हम अपने अंदर देखते हैं कि ईश्वर तो हमारे अंदर ही बैठा है, वो तो कहीं दूर है ही नहीं। भगवान तो हमारे अंदर ही है सदैव। ऐसा नहीं कि केवल मेरे अंदर ही हो, सबके अंदर वो ईश्वर है, सबके अंदर वो हरि है, सबके अंदर ईश्वर विराजमान है। परंतु अगर उन्हें प्राप्त करना है, अगर उनसे मिलना है, तो ये सत्संग ही सिखाता है कि भगवान की प्राप्ति हमें कैसे हो। किसी शराबी के साथ बैठोगे, एक दिन पीना सीख जाओगे, और किसी संत के साथ बैठोगे, एक दिन जीना सीख जाओगे। ऐसा नहीं है कि सत्संगति का हम पर प्रभाव ना पड़ता है। जैसे जैसे व्यक्तियों का हम संग करते हैं, वैसा वैसा हमारा जीवन बदलता है। चोरों के साथ बैठेंगे, गलत व्यक्तियों के साथ बैठेंगे, धीरे धीरे वैसे भाव जरूर आने लगेंगे। अगर तुम प्रतिदिन चोरों के साथ बैठते हो, तो ये निश्चित है, किसी ने कहा कि दूर हट जाओ वो चोरी करते हैं, तो हम कहते हैं हम तो उनके पास बस बैठते हैं, हम चोरी नहीं करते। एक दिन बैठोगे, 2 दिन बैठोगे, धीरे धीरे लगेगा, उसके तरीके सीखेंगे कि ये चोरी कैसे करता है। फिर धीरे धीरे ये आदत हो जाएगी कि इसको तो चोरी करने में इतनी फायदा है, एक बार हम भी करके देखें। धीरे धीरे विचार बदलते हैं, और मन की गति इतनी तेज होती है, मन की गति बहुत तेज है, मन कहीं भी भटक सकता है। इसलिए कहते हैं कि किसी शराबी के साथ बैठोगे, एक दिन पीना जरूर सीख जाओगे, और संतों के साथ बैठोगे, एक दिन जीना सीख जाओगे। एक कथा, एक सत्संग हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो इस सत्संग की जो पावन गंगा आपके इस पावन ग्राम में प्रवाहित हो रही है, इस सत्संग की पावन गंगा में गोता लगाएं और अपने इस जीवन को धन्य बनाएं, कृतार्थ करें। और आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि जब तक कथा में बैठे, मुस्कुराते मुस्कुराते हुए कथा को सुने, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। ऐसा नहीं, कोई कोई व्यक्ति तो कथा में आते हैं तो मजबूरी बस ऐसे बैठ जाते हैं जैसे भगवान ने सारे दुख इनके ऊपर ही पटक दिए। कहते हैं भगवान की कथा में आए तो बड़े प्रसन्नता से बैठे। क्यों? क्योंकि कहते हैं कथा में हम जैसे आते हैं, जैसे कथा को सुनते हैं, वैसे ही हमारा जीवन बदलता है। और 7 दिन अगर मुस्कुराते मुस्कुराते कथा को सुनेंगे, भगवान की दृष्टि पड़ेगी, अरे इतने कष्ट में भी, इतने दुख में भी, हम पर कितने भी दुख सब भूल जाइए, बस कथा में मुस्कुराते बैठिए, तो भगवान की दृष्टि पड़ेगी। भगवान सोचेंगे कि इतने दुख में भी ये व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, इस पर मुझे कृपा कर ही देनी चाहिए, ये जीवन भर मुस्कुराता रहे। और कुछ कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं कि रात दिन दुखों में रोना उनका स्वभाव बन गया है। थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ा सा दुख आया, रोने लगते हैं। हे भगवान, तू कहीं है कि नहीं? हम पर ही इतने कष्ट क्यों? हम पर ही इतने दुख क्यों? रात दिन रोते रहते हैं, और रोते जीवन भर रहते हैं, और रोते रोते अपने जीवन को काट देते हैं, और ऐसे ही मर जाते हैं। इसलिए कष्ट आए, दुख आए, तो दुख के समय हमें निराश नहीं होना चाहिए, ना ही अपने विश्वास को खोना चाहिए। क्योंकि कहते हैं सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। सुख और दुख ये सब उन्हीं के हाथ में। हमारा जो कार्य है, हमारा जो कर्म है, वो हमें करते रहना है, और उसका फल देना ईश्वर के हाथ में। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसी संसार में कोई वस्तु नहीं,
ऐसी संसार में कोई मंजिल नहीं जो भगवान की कृपा से हमें प्राप्त ना हो सके। लेकिन हम मांगते उनसे हैं जो हमें कभी देना नहीं चाहते, लेकिन हम उनसे कभी मांगते ही नहीं हैं जो रात दिन हमें देने के लिए खड़े हैं। कोई कष्ट आते हैं, कोई दुख आते हैं, कुछ कमी हुई मित्रों के पास दौड़ते हैं तुम दे दो, रिश्तेदारों के पास दौड़ते हैं कि तुम दे दो। अरे ये दुनिया वाले तुम्हें कुछ देने वाले नहीं हैं, और अगर तुम्हारे दुखों को देखेंगे इन संसार वालों के सामने तुम रोगे, गिड़गिड़ाओगे, ये तुम्हारी हंसी ही उड़ाएंगे, इससे ज्यादा कुछ करने वाले नहीं। अगर मांगना ही है, अगर पाना ही है तो उस ईश्वर से मांगिए जो चोर को भी कुबेर बना सकता है, जिसके पास धन का भंडार भरा रखा है। इस संसार ऐसे ब्रह्मांड, ऐसी पृथ्वी जिसकी एक निमिष मात्र से, एक पलक झपकाने से कितनी भी ऐसी सृष्टियों का संचालन हो जाता है, कितनी भी ऐसी सृष्टियां प्रकट कर सकता है, और समय आने पर इसका संहार करता है। थोड़े से समय में ऐसे ईश्वर को हम कभी भजते ही नहीं, उनसे कभी मांगते ही नहीं। ये दुनिया खुद भिखारी है, हमें क्या देगी। अगर मांगना ही है तो उस परमात्मा से मांगिए जो हमें कभी निराश नहीं करता। लेकिन भगवान के पास जब हम जाते हैं, आजकल तो भगवान के पास जो जाते हैं, अगर कथा भी सुन रहे हैं, कई व्यक्ति तो ऐसे आते हैं कि भगवान की कथा को भी किसी ना किसी स्वार्थ से ही सुनते हैं। लेकिन मेरे बमोरी सर के ग्रामवासी तो जितना मैं जानती हूँ बड़े अच्छे हैं, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कथा में आएंगे, कथा में बैठेंगे, एक अक्षर को सुना नहीं, तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, हमारे सारे दुख दूर हो जाए, जाने कितनी बातें मांगने लगते। 2 अगरबत्ती लगाई और उनके बदले में जाने क्या क्या मांग लेते। अरे हमारा जो कर्म है, हम अपने कर्म को करते रहें, देना उसके हाथ में। भगवान से जब हम दरवाजे पर जाते हैं तो उनसे कुछ कहने की आवश्यकता थोड़ी ही है, वो तो बिन मांगे ही सब कुछ दे देते, वो तो बिन मांगे ही सब कुछ देते हैं। जिस ईश्वर ने हमें बनाया है, जो इतने बड़े संसार को चला रहा है, वो आपके मन की छोटी सी बात को परख नहीं सकता? क्या उसको बताने की जरूरत है? उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो बिना बताए ही सब कुछ समझते हैं। परंतु एक बार उसको अपना बना करके तो देखिए, वो तेरी बिगड़ी ना बना दे तो कहीं। संसार में बहुत से ऐसे रिश्ते नाते होते हैं, रात दिन हम उनको अपना बनाने में लगे हैं। और क्षमा करना, जो हमारे अंदर जो ये इच्छा है, किसी ना किसी से कोई ना कोई इच्छा है, आशा है, यही हमारे दुख का कारण है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं हमें कष्ट है, दुख है, हमारे दुख दूर हो जाए। जब तक हमारे अंदर से इच्छाएं नहीं मरेगी, जब तक हमारे मन से आस नहीं जाएगी, ये हमारा है, ये हमारी सहायता करेगा, ये हमें देगा, तब तक हमारे दुख दूर होने वाले नहीं। ये इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण। माता पिता इच्छा रखते हैं हमारे बच्चे बड़े होंगे, संतान बड़ी होगी, मेरा बेटा मेरे चरणों को दबाएगा, मेरी बहू आकर के मुझे भोजन बनाकर खिलाएगी, यही इच्छा रखते हैं। इच्छा बहुत सी रखी है कि बच्चा ये करेगा, बहू ये करेगी, लेकिन जब वो आए तो जिस रोटी की आप आशा करते हो, आपको तो घर से भी बाहर निकाल देते। बताइए दुख होगा कि नहीं? उस समय बड़ा कष्ट होता है। इसलिए पहले से ही आशा क्यों करते हो? किसी से आशा क्या करनी, किसी से इच्छा क्या करनी? इच्छा तो भगवान से रखिए कि हे प्रभु, कभी ऐसा समय भी मत देना कि मुझे किसी से मांग करके खाना पड़े, ऐसा बैठना पड़े कि जब वो देगा, जब वो ला करके देगा तभी खाएंगे।
यही कहना, हे प्रभु मेरा ऐसा समय कभी आए ही ना, तो इच्छा किसी से ज्यादा मत रखना। कहते हैं कि जब जेब में लाखों होना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं, और जब जेब में एक भी रुपया ना हो तो कोई हमें 10 रुपए भी दे दे, ये बात भी बहुत बड़ी होती है। जब दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, तो कष्ट के समय कितना भी सगा संबंधी होगा, सब आपको ठोकरे मारेंगे, सब आपको ठोकरे मार करके हटा देंगे, कोई सहायता नहीं करेगा। उस समय हमें आती है भगवान की याद, और जब कष्ट के समय ही भगवान को याद करना है, अगर इससे पहले ही कर लेते तो वो समय ही क्यों देखना पड़ता। यही हमें भगवान की कथा सिखाती है, यही सत्संग सिखाता है। हम एक दूसरे की सहायता करना सीखें, भला करना सीखें, परोपकार करना सीखें। और इतनी सी बातों को हमने जो मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप जानते ना, सभी जानते हैं। जानने वाले सब हैं, लेकिन मानने वाले बहुत कम हैं। और जिसने ये मान लिया, इस बात को सुनकर के इस पर मनन कर लिया, उसी का जीवन सार्थक हो जाएगा। भगवान की ये भागवत कथा एक ऐसी कथा है, ये श्री हरि का ही साक्षात स्वरूप है। जिस भाव को लेकर, जिस इच्छा को लेकर के हम आते हैं और जिस भाव से सुनते हैं, वो इच्छा भगवान हमारी अवश्य पूर्ण करते हैं। सबसे पहले कथा सुनते समय हम बैठे तो हमारा भाव यही होना चाहिए कि हे प्रभु हमें आपकी कृपा प्राप्त हो जाए, हम इसी इच्छा से आपकी कथा को सुन रहे, और कुछ नहीं मांगना है। और कथा में जब तक हम बैठे तो केवल श्रोता है,